ओके, तो बैकमैन रीअरेंजमेंट की बात करते हैं। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं कुछ पढ़ाने के लिए, बहुत सारी चीजें आपकी बाकी हैं पढ़ाने के लिए। नहीं, पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें बाकी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजों पे बात करना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, अभी मैंने 15th की बात की थी कि आपके लिए कुछ टेस्ट सीरीज के लिए बात करूंगा। अब मैं उससे नेक्स्ट के लिए बात करता हूं। तो कोशिश ये रहेगी कि हम हर 10 डेज पे या 1 वीक बाद आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज देते रहे जहां पर आप अपने दिल में कह रहे होगे काश यार कोई इसे बता दे। तो कोई बात नहीं, आपके दिल की बात मैं समझा और मैंने आपको एक नई चीज बनाने की आ गया। क्या बता रहे हैं? कुछ स्पेसिफिक। पहले बात की थी किट कैट, नहीं साहब किट कैट नहीं है, वो किट पैक है। किट पैक की बात की थी और वो किट पैक आपको दिया नॉलेज इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, नॉलेज इंटेलिजेंस टैलेंट का एक आपको पैकेज दिया जिसके अंदर आपको मैंने कुछ चीजें देने की कोशिश की थी, कैलकुलेशंस वाली चीजों को, रिएक्शंस वाली चीजों को, कैलेंडर्स और सारी चीजें। अच्छा लगता है एंड इट गॉट अराउंड व्हाट 50,000 50,000 बच्चों को वो चीज पसंद आई। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नाउ अपकमिंग वॉक हम नई चीज पे बात कर रहे हैं आपसे, क्या कि हम ऑर्गेनिक एडवांस प्लस की इस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। बैकमैन रीअरेंजमेंट हम बात कर रहे हैं, एडवांस प्लस से लिया गया एक कॉन्सेप्ट है। बैकमैन रीअरेंजमेंट किस में हुआ करता है, कब हुआ करता है, कैसे हुआ करता है? तो मैं आपको जब भी कोई चीज पढ़ाया करता हूं उसके अंदर सबसे पहले यही चीज बताता हूं कि आखिरकार अटैक मैकेनिज्म सीख लेंगे, ठीक है, बहुत सारी बातें हम सीख लेंगे, लेकिन उससे पहले अटैक मतलब क्वेश्चन आएगा कैसे, हमारा आंसर कौन सा होगा, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, उसकी बात मैं थोड़ी देर में करूंगा। और सबसे पहले मैं थैंक्स बोलूंगा मेरे अपने सारे स्टूडेंट्स को। मैं पहली बार थैंक्स बोल रहा हूं, अच्छा लग रहा है और आपके लिए भी चेयरअप है। अवर ऑर्गेनिक इन माई पॉकेट एंड ऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर, ऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर और ऑर्गेनिक इन माई पॉकेट का जो कॉम्बिनेशन है, मींस ऑर्गेनिक इन माई पॉकेट फॉर जेई, ऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर फॉर मेडिकल का कॉम्बिनेशन, मींस उन दोनों का टोटल मिलाकर के सेल वैल्यू दैट बिकम 1 लाख ऑफ स्टूडेंट, 1 लाख बच्चों तक वो चीज पहुंच चुकी है। इसके लिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि ऑर्गेनिक की ये बुक आपके पास तक पहुंची, आपकी तरफ से एप्रिसिएशन मिला। इसी ऑर्गेनिक का एक नया वर्जन जो कि एडवांस को सोच करके बनाया है, दैट इज एडवांस प्लस, बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। डेट अभी फिक्स नहीं बताते हैं क्योंकि क्या होता है, आप लोग फटाफट कॉल करने लगते, बुकिंग करने लगते हैं। नो बुकिंग नो कॉल। मैं ये कह रहा हूं, थोड़ा आगे का बोल देता हूं, फरवरी के आसपास मान के चलिए सर, फरवरी का पहले या बाद, फरवरी का लास्ट मान के चलिए। दैट इज एडवांस प्लस, वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक इन माई पॉकेट का एक हायर वर्जन जिसमें एडवांस प्लस की हम बातें कर रहे होंगे। तो फिर मैं आपसे फिर बोलता हूं और बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया बोलता हूं, थैंक्स बोलता हूं कि आपने इतना एप्रिशिएशन, इतना प्यार दिया कि आपकी ये बुक ऑर्गेनिक इन माई पॉकेट एंड ऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर 1 ईयर में 1 लाख बच्चों तक पहुंच चुकी है। थैंक्स। और मैं कोशिश ये करूंगा कि आपकी इन उम्मीदों पे मैं आगे की ओर फिर से खरा उतरूं, कुछ नई छोटी हर वीक देने वाली बातों के साथ में। तो बात शुरू करें इससे आगे मस्ती के साथ, बात को समझते हुए। पहले आखिरकार बैकमैन रीअरेंजमेंट होगा कहां पर? जब भी हमारे पास में इस तरह का कुछ भी स्ट्रक्चर बन करके आएगा, ये इधर की ओर लिंक किससे है? डोंट वरी, किससे लिंक है कोई चिंता मत करिए, इससे लिंक है या इससे लिंक है उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होगा और इसके ऊपर कोई भी एसिड पड़ा होगा, वो एसिड आपका कौन सा हो सकता है? H+ के रूप में हो सकता है, वो आपका H2SO4 के रूप में हो सकता है, वो आपका HCl के रूप में हो सकता है, या फिर वो अपने आप में हुआ कर सकते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड में हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो PCl5 हो, ठीक है, मतलब इस तरह के हमारे पास में या तो वो प्रोटोनिक एसिड होंगे H+ देने वाले, या वो फिर अपने आप में होंगे लुईस एसिड, जिसमें हमारे पास में कोई भी इस तरह की चीज हो सकती है, PCl5 हो सकते हैं, SOCl2 हो सकते हैं, कोई भी ऐसे हो सकते हैं हमारे पास में। ये हमारे पास में जो लुईस एसिड होते हैं, अगर ये पड़े हुए होंगे, अगर ये उसके ऊपर हमने डाल रखे होंगे, देन रिएक्शन इज हैविंग समथिंग स्पेशल थिंग। क्या है वो चीज? हमारे पास में दिया हुआ है CH3CCH3, सपोज करिए, और ऐसे करके N और OH लिखा है और इसके ऊपर डाल दिया गया है H+, तो बस एक ही चीज बनती है, और जो बनने वाली चीज है ऑक्साइन। दिस इज ऑक्साइन कन्वर्टेड इनटू अमाइड। अमाइड में कन्वर्ट होता है। क्या हुआ करता है जनरली, हम क्या बात करते हैं, ये इसके अपोज में है, मैकेनिज्म अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ये यहां पहुंच जाएगा
ये यहां आ जाएगा, ऐसा जनरल सोचा जाता है, और यहां कीटो बन जाएगा। इट मींस CH3 CO, यहां पर ये होगा NH और ये हो जाएगा CH3। दिस इज फाइनल। कौन कहां से आता है, कैसे आता है, उसकी बात अभी हम थोड़ी देर में कर रहे होंगे। बस 3 बातें यहां पर ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, छोटा सा लेक्चर है, छोटी सी बात है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है। क्या बात है कि सबसे पहले हम इसके अपोज वाले को, मींस इसके एंटी साइड पे, ये हमारा क्या होता है एंटी साइड, इसके अपोजिट वाले को हम यहां लाते हैं और यहां पर हम कीटो बना दिया करते हैं। मींस अगर मेरे पास में कहीं पर जनरल इस तरह से लिखा हुआ है कि ये R है और ये R' है, सपोज करिए कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है, तो हमारे पास में क्या होगा, ये यहां आएगा और ये यहां बनेगा। इट मींस RCON और R', यहां H पूरा हो जाएगा। कैसे बनता है उसके ऊपर हम थोड़ी देर में बात करने जा रहे हैं। अगर मेरा यहां पर लिखा हुआ है, सपोज करिए मेरे पास में इसी जगह पर C2H5 और यहां पर लिखा है C3H7, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, देन नथिंग टू वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये जाएगा यहां पर और ये पहुंचेगा यहां पर, तो हमारे पास में क्या बनेगा, C3H7 CONH और यहां पर लग चुका होगा कौन, C2H5। दिस इज, ये यहां जाएगा, ये यहां बनेगा, इस तरह का हुआ। तो दिस इज फॉर मेडिकल स्टूडेंट। ये हमारे पास में नीट के स्टूडेंट्स के लिए कुछ इस तरह की चीज आएगी, रिएक्शन लिखी होगी, आंसर आपसे पूछ रहा होगा, आप आंसर बता रहे होगे और डॉक्टर बन रहे होगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि आप इस गलती को करें। आखिर क्वेश्चन और कैसे मॉडिफाई हो सकता है, अभी हमने क्या बात करी थी, ये यहां जाता है, ये यहां कीटो बन जाता है। तो ऐसा अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया तो उसमें कैसे करना होता है, क्या इसकी मैकेनिज्म होती है, दैट बिकम्स टू JEE और JEE एडवांस। वो JEE और JEE एडवांस की तरफ बात करते हैं, उस जगह पर नीट में वो चीज नहीं आती है। तो हेलो डॉक्टर्स, डरो मत। डॉक्टर्स डरने लगते हैं, यार मैकेनिज्म आएगी, नहीं डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कई बार बताया, डरा मत करो, डराया करो, टेंशन लिया मत करो, टेंशन दिया करो। नहीं अब थोड़ी टेंशन लेने लगो यार, एग्जाम का टाइम हो रहा है। छोड़ो, बोलने लगूंगा तो फिर घबराने लगोगे, मैं ही डराने लगूंगा, मैं तो तुम्हें संभालता हूं और मैं ही तुम्हें डराने लगूंगा, तो दर्द भी तू और दवा भी तू। नहीं ऐसा नहीं, मैं नहीं डरा, मैं तो डराना ही नहीं, लास्ट मोमेंट तक नहीं डराना यार। तुम्हें काय को डरना, डराना तो किसी और को होता है। ठीक है, चलिए, अपने बच्चों को ही डराता है, नहीं अपने बच्चों को नहीं डराते यार, हैं, अपने बच्चों को नहीं डराना, अपने बच्चों को तो हिम्मत हरानी रहती है, लेकिन इतनी भी हिम्मत मत रखो, पता चला पढ़ना ही बंद कर दो। ठीक है, चलो अब इसमें मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं, छोटी करके। मेरे पास में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, मैं मैकेनिक्स तो हमेशा बताता हूं, आपने देखा, लेकिन उस मैकेनिक्स से ब्रेकिंग कर देता हूं, सिर्फ टांग तोड़ देता हूं। तो इसलिए आपको कुछ चीजें पहले बता देता हूं कि क्या कैसे इंपॉर्टेंट बात होती है, कहां पर क्या चीज होनी जरूरी होती है। देखिए, फास्ट रिएक्शन इसके अंदर कौन होगी कौन नहीं होगी, इसके लिए भी कुछ रूल्स और कुछ पॉइंट्स होते हैं, और ये कैसे इसकी मैकेनिज्म बनती है उस पर बात करते हैं। तो उससे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन जनरली कैसे आते हैं, ऐसे लिखा होगा CH3, ऐसे लिखा होगा C2H5, ऐसे लिखा होगा CO, हमसे कहेगा CH2NOH और H+। तो ये आपने पढ़ी हुई है, ये रिएक्शन तो आपने पढ़ी है सभी ने, चाहे वो JEE वाला बच्चा हो, चाहे वो नीट वाला बच्चा हो। तो उसके अंदर क्या करेगा, इसको यहां से हटा दिया। ठीक है, तो आपका क्या बना, वही बन गया। हाँ, बना नहीं बना, लाइक दिस। और अगर वो इसे एक्सेस में लिखता है, एक्सेस का मतलब फिर से अटैक होने जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये यहां आएगा, ये यहां जाएगा, मींस C2H5 कीटो NH और CH3। दिस इज, ये यहां पहुंच गया, ये कीटो बन गया, लाइक दिस। एक तो ये हुआ, मतलब यहां से पहले हमने इसे बनाया, फिर ऐसे करके यहां पहुंच गए। अब एक और बात करते हैं इसमें, क्या कि अगर ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रामेबाजी में हो, देखिए ऑर्गेनिक में तो जिन बच्चों पे ऑर्गेनिक इन माय पॉकेट है या ऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर्स है, वो खुद समझते हैं कि मैं ऑर्गेनिक को कितने आराम से निकाल करके ले जाता हूं। जैसे ट्रक हुआ ना, ऐसे करके निकाल के ना, आराम से रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह, तो इसे टेंशन मत लो। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, मान लीजिए मेरे पास में ये इस तरह से दिया हुआ, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं अब आपको बता रहा हूं। मेरे पास में ये ऐसे करके लिखा हुआ था, ऐसे ये हो गया।
यहां क्या छिपा हुआ है, यहां C छिपा हुआ है। अब हमसे कहता है बताइए इसके ऊपर H प्लस का अटैक कर दिया तब क्या बनेगा। अगर हमने इसके ऊपर H प्लस का अटैक कर दिया तब क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, वही होना है, इनमें से एक को टूट के इसके सिर के ऊपर जाना और यहां कीटो बन जाना है। थोड़ा सा समझो तो, वहीं पे चले जाओ यार, वहीं पे क्या करा मैंने, इसको काटा, इसको यहां पहुंचाया और इसको कीटो बना दिया, यही तो करा। CH3 C7 मान लीजिए ऐसे, ठीक है। C इसको क्या बनाया मैंने, यहां लगाया था ना कीटो, इसको तो बनाया मैंने कीटो, ठीक है, वहां की जगह थोड़ा, और इसको इसके N के ऊपर लगा दिया, इसको इसके N के ऊपर लगा दिया, यही तो प्रोडक्ट बनाया था। और इसको थोड़ा मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, लाइक दिस, नो प्रॉब्लम। मींस इसको मैंने कीटो बना दिया और इसको इसके ऊपर लगा दिया, कीटो बना दिया, इसको इसके ऊपर लगा दिया, इसके ऊपर लगा दिया, इसको इसके ऊपर लगा दिया, इसको कीटो बना दिया। करें वही काम, चलो सा ध्यान देना, उसको यहां मैचिंग कराते हैं। देखो बिल्कुल ऐसा है, ऐसा है, इसको ऐसे मूव करना है, ठीक है, और इसको इसके N पे लगाना है, इसको यहां से N पे ले गए थे, तो हम इस बार ऐसे करते हैं, इसको N को यहां ले जाते हैं क्योंकि इसको इसके ऊपर लगाना है। मतलब ये कि मैं इसको ऐसे भी घुमा सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी बना सकता हूं, C3H7 C डबल बॉन्ड O, N को ऊपर ले जाता हूं NH और यहां लगा देता हूं C2H5। ये CO ऐसे बना दो, इसको ऊपर ले जाओ, ये बन गया। तो ऐसा ही यहां करते हैं। कैसे करते हैं, यहां जहां N होता है, मतलब मोटे तौर पे अगर मैं बात करता हूं तो इस जगह पर हमारे पास में क्या बनना है, कीटो बन जाना है। तो मैं क्या करूं, मैं इसको हटा करके यहां ले जाता हूं और इसको कीटो बना देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा, यहां ले जाऊंगा, तो कुछ ऐसे करिए, देखिए जरा समझिएगा, ऐसे, ठीक है, ये रहा मेरा C, दिस इज C, और यहां रहा मेरा N ऊपर ले गए हम, इस N के साथ इसे जोड़ देना है। मान लीजिए ऐसे स्टार है, तो ये स्टार यहां पर है, ये इसके साथ जुड़ना है, ये इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। मैंने आपसे बार बार कहा टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मेरे पास में क्या है, इसको मुझे यहां भेजना है, भेज दें, C3H7 C, इसको यहां भेज देते हैं, N के साथ कौन है, C2H5, ये यहां O है, ठीक है। अब इस O को मैं ऐसे भी दिखा सकता था, कैसे, कि मेरे पास में यहां C है, यहां O कर देता हूं मैं, N को यहां ले जाता हूं और इसके ऊपर C2H5 लगा देता हूं, H बना के, N को ऊपर ले गए, कीटो यहां बना दिया। इस पे कीटो बनना, चाहे यहां डबल बॉन्ड O लगाओ, चाहे यहां O लगाओ, यहां लगा दिया, N के ऊपर H लगना और C2H5 जाना, C2H5 हो गया। सेम चीज इज हियर, इसको यहां जाना है N के ऊपर, मींस जो इसके अपोजिट में है, जो इसके अपोजिट में है वो तो जाएगा N पर और इसका बन जाएगा कीटो, इसका बन गया कीटो N पे। सर ये सिंगल कहां से आया, ऑब्वियसली है, अभी इसके बीच में जो डबल है, इसके बीच में जो डबल है वो थोड़ी देर में सिंगल बन जा रहा है। तो ये जो डबल है इसको ऐसे करके सिंगल कर दिया, N के ऊपर इसको जोड़ दिया, इसको कीटो बना दिया, लाइक दिस, दिस इज द प्रोडक्ट, सिंपल। अब इसकी क्या मैकेनिज्म होती है, कैसे करके उसको हमें याद रखना होता है, कैसे कैसे उस चीज के लिए ध्यान रखना पड़ता है, और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि RCR डैश ही मान लीजिए, डबल बॉन्ड N OH इस तरह से जब लिखा होता है और ये यहां पर H प्लस लिखा होता है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा होता है कि ये H प्लस इसके ऊपर अटैक करता है। जैसे ही H प्लस इसके ऊपर अटैक करता है तो यहां पर हमारे पास में ये यहां से निकलेगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव, क्योंकि OH माइनस और H प्लस मिलकर निकाल देंगे यहां से क्या, वाटर बना देंगे, ठीक है। अब हमारे पास में क्या होता है कि एक ट्रांजिशन स्टेट पैदा होती है, ये R माइनस करके इसके ऊपर जाता है, R माइनस करके एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, एक डायरेक्ट नहीं निकलता है, ये इसके साथ लग रहा होता है और ये यहां पर इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, दोनों एक साथ हो रहे होते हैं। ये इंटरमीडिएट स्टेट कहलाती है, जिस पे प्रॉपर चार्ज आ जाता है
उसको हम इंटरमीडिएट स्टेट बोलते हैं। तो ये इंटरमीडिएट स्टेट यहां पैदा नहीं होती है, यहां पर जो पैदा हुआ करती है उसको हम क्या बोला करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। उस ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास में क्या होता है कि यहां से मैं डायरेक्ट दिखाया था, एक्चुअल वैल्यू क्या होती है कि यहां पर जो O है, यहां पर जो H है, तो ये H प्लस यहां अटैक करके इस तरह से, ठीक है, ऐसे बना रहा होता है, ये यहां आना होता है और यहां से ये H2O बन के निकल जाता है। तो दिस इज व्हाट ट्रांजिशन स्टेट, ये अपने आप में एक ट्रांजिशन स्टेट हुआ करती है। अब जैसे ये यहां से निकलता है और ये इसके पास में पहुंचता है, तो यहां हमारे पास क्या बनेगा, R डैश, इस पे से R माइनस निकलेगा क्योंकि N के ऊपर क्या है, प्लस, N के ऊपर प्लस है, तो प्लस के ऊपर क्या जाएगा, R माइनस हटेगा तो ये C पे क्या आएगा, प्लस। तो हमारे पास में क्या होने जा रहा है, C के ऊपर होने जा रहा है क्या, प्लस, और यहां पर हमारे पास में क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर होने जा रहा है ये वाला R माइनस। मतलब ये वाला जो R माइनस है वो इस N के ऊपर आ गया, क्योंकि जैसी O माइनस हटेगा इस पे क्या आएगा, प्लस, और ये R माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बनेगा। एंड दिस इज नोन एज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट पे हमेशा क्या होता है, प्रॉपर पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, और ट्रांजिशन में प्रॉपर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है, इन्फ्लुएंस्ड हुआ करता है, इंड्यूस हुआ करता है, ये ध्यान रखने की बात है। तो यहां हमारे पास में जैसे ही ये बना, ठीक है, अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं। होने को कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर में इसके ऊपर क्या होना जा रहा है, वाटर का अटैक होगा। वाटर का अटैक होने का मतलब क्या है, O के लोन पेयर यहां इंटरमीडिएट अटैक होंगे, यहां इससे ये हटा दिया जाएगा, यहां प्लस होगा, यहां माइनस होगा, और इसके बाद हमारे पास में क्या हो जाएगा, R डैश OH डबल बॉन्ड NR टॉटोमेरिज्म, ये यहां, तो R डैश CO NHR, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल बात हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे यहां आपको समझानी थी, जिसके ऊपर मैं आपको बात करना चाह रहा था, कि ये वाला जो आपका होता है, ये जो बना है, ये कार्बोकैटायन जो यहां पर डेवलप हो रहा है, ये अगर स्टेबल है तो रिएक्शन आगे की ओर आराम से जाएगी। अगर ये थोड़ा सा स्टेबल है तो इसका आना क्या होगा, आसान होगा, ये इसके पास आ सकता है। और अगर ये अनस्टेबल होगा तो जिसे छोड़ा है उसे वापस मांग लेगा, मतलब इसी को वापस मांग लेगा। तो इसको स्टेबल होना जरूरी है, इसको स्टेबल होना जरूरी है। तो आपसे पूछता है कि इसका इंटरमीडिएट क्या होता है, तो इसका इंटरमीडिएट ये कार्बोकैटायन होता है। इस पे क्या अटैक करा करता है, वाटर का लोन पेयर से लगेगा OH, जब OH लगेगा तो वो बनाएगा टॉटोमेरिज, टॉटोमेरिज से बनाएगा वो इस तरह से अमाइड, दिस इज फाइनल, ये बना करता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं वो ये है कि अगर मेरे पास में किसी एग्जाम के अंदर कुछ ऐसे करके लिख के आ गया, देखिएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, इस तरह से लिखा हुआ है OH, ठीक है, और एक जगह पर मेरे पास में ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे NO2, हमसे कहेगा फास्ट रिएक्शन, ये A है और ये B है, दोनों के अंदर फास्ट रिएक्शन किस में होगी, ठीक है, फास्ट रिएक्शन किसके अंदर होगी। चलिए थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूं, थोड़ा सा आसान कर देता हूं, मेरे हिसाब से शायद अब इजी हो जाएगा आपके लिए। वो वाला क्वेश्चन भी है लेकिन पहले इनिशियल फेज की हम बात कर लेते हैं। हमसे कहेगा बताइए फास्ट रिएक्शन किस में होगी। तो यहां पर हमारे साथ क्या होना है, हमने अभी बताया था OH के अपोजिट वाला हटेगा और यहां कार्बोकैटायन को पैदा करेगा। अब केमिस्ट्री को अगर आप जानते हैं, ये तो हट चुका होगा, ये भी हट चुका होगा, ये हट चुका होगा, फिर ये यहां जाना है, ये यहां जाना है, ये तो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर वो आपसे कहेगा कि बताइए इन दोनों में से किसकी फास्ट रिएक्शन है, तो ऑब्वियस है जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा। इस वाले की अगर मैं बात करता हूं तो ये केवल रेजोनेंस कर रहा है, इस वाले की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को ये मेसोमेरिक कर रहा है, -m कर रहा है, तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो इस CH3 का निकलना मुश्किल हो जाएगा। मतलब सीधी सीधी बात वही है कि जहां पर स्टेबल होगा वहां पर प्रोसेस ठीक ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी, और आपके केस में यहां पॉजिटिव बढ़ रहा है, अनस्टेबल है, ये वाला स्टेबल है। अगर मैं इसके ऊपर OCH3 लगा देता हूं
प्लस एम इफेक्ट हो गया, लोन पेयर ट्रांसफर होंगे ट्रांसफर होंगे ट्रांसफर होंगे और स्टेबल होगा। और जब स्टेबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है, सीधी सीधी सी एक ही बात है, अगर ये स्टेबल होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, रिएक्शन फास्ट होगी। तो इन दोनों में से फास्ट कौन है? आप हमेशा इन्हें इन्हें हटाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसका इस पे क्या इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन खींचता पॉजिटिव को बढ़ाएगा, अनस्टेबल, ये इलेक्ट्रॉन्स देता पॉजिटिव को कम करेगा, स्टेबल। सो फास्ट रिएक्शन विल बी इन ए। तो क्या समझाया इस वाले बैकमैन रीअरेंजमेंट में? मैंने क्या समझाया आपको? फर्स्ट थिंग, अपोजिट वाला जाता है, पहली बात। दूसरी बात, एसिड की प्रेजेंस होनी चाहिए, चाहे वो प्रोटोनिक एसिड हो चाहे वो लुईस एसिड हो, लेकिन एसिड की प्रेजेंस होनी जरूरी है। थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट स्टेबल होना चाहिए। अगर दो के बीच में कंपैरिजन आ गया कि बताइए किसमें बैकमैन फास्ट है, तो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई है कि इंटरमीडिएट आपका कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उसकी रिएक्शन दूसरे वाले के कंपैरेटिवली फास्ट होगी। थर्ड ये हो गया। फोर्थ क्या चीज है? फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी अभी मैंने बात आपसे बताई थी। क्या बताई थी? कि जब भी हम इस तरह की चीज को कर रहे होते हैं तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कहलाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिन और एंटी टाइप, जिसके बारे में मैंने अपनी बुक के अंदर बता रखा है और आप भी इस चीज को अच्छे से जानते होंगे। तो हमने ओवरऑल आपको जो कंक्लूड करके बताई बात, वो ये बताई कि हमारे पास में अगर कोई भी क्वेश्चन टफ करके आता है, बैकमैन अरेंजमेंट से रिलेटेड अगर आपके सामने होता है, तो मेडिकल एस्पेक्ट में तो मैंने आपको फटाफट बता दिया था, अपोजिट वाले को लगा दीजिएगा, कार्बोकेटायन स्टेबल करिएगा, एसिड की प्रेजेंस होनी चाहिए, बैकमैन रीअरेंजमेंट कहलाया करता है। और मैकेनिज्म क्या है वो आपको मैंने इस समय पे यहां बता दी कि दिस इज द मैकेनिज्म, ये इसकी मैकेनिज्म हुआ करती है। ट्रांजिशन स्टेट बनती है जब H+ होता है, फिर उसमें से OH हट जाता है, वो इंटरमीडिएट स्टेट बनाया करता है। कैसे? उसको शिफ्ट करके इंटरमीडिएट स्टेट ये वाली हुआ करती है। इसमें इस पॉजिटिव को स्टेबल होना चाहिए, तो ये ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो पॉजिटिव को कम कर सके। दिस इज फाइनल, ये बात हमारे सामने निकल के आती है। ठीक है, कुछ बच्चे कुछ टीचर्स इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं और वो गलत है। क्या गलत है? कि हमारे पास में ऐसे H+ लिखा है, वो कहते हैं ये यहां चला गया, टोटोमेरिज्म हो गई, ये वाला H यहां गया। ये H नहीं होता है, ये तो यहां से चला गया, ये तो यहां से चला गया। H तो वो होता है जो वाटर के अंदर से हमारे पास में आया करता है। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखे रहेंगे। तो ये था हमारा बैकमैन रीअरेंजमेंट। कुछ बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। फिर से एक इसमें छोटा सी बात समझाता हूं जो आप गड़बड़ ना कर दो, कि अगर ऐसे करके भी लिखा हुआ है तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, इसे यहां आना है, यहां कीटो बन जाना है, इसको कीटो बना दो, कीटो बना दिया, इसको एन को यहां एंटर होना, ये इसके साथ जाना। तो ये सीधी सी बात है, ये जो है यहां वाला, ये यहां जाना है। तो ये वाला जब यहां जाना है तो इसको हम बढ़ा देंगे, बढ़ाते समय हमें यहां से ध्यान रखेंगे, ये हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में जो 6th कार्बन है, ये 6, 5, 4, 3, 2, 1, और इस 1 वाले को लगना N के साथ, N को इसके साथ जुड़ना है, O यहां लगना है और ये H बनेगा। That's all। रिंग 7 की हो जाएगी क्योंकि N की एंट्री और हो गई। 6 की रिंग थी, 7 की रिंग हो गई N की एंट्री होने के बाद। तो दिस इज द बैकमैन रीअरेंजमेंट, इसको हम बोला करते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होगी, और जिन बच्चों की तरफ से इस बैकमैन रीअरेंजमेंट की डिमांड आई थी, ये उन बच्चों को समझ में आया होगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे भेजा था कि सर बैकमैन रीअरेंजमेंट के बारे में हमें बताइए, समझाइएगा। तो मैंने बैकमैन रीअरेंजमेंट आया, उनमें से कुछ बच्चे हैं, सबसे पहले हल्द्वानी से प्रिया, उन्होंने कहा कि सर मुझे बैकमैन रीअरेंजमेंट के बारे में बताइएगा। आसिफ, ठीक है, आतिश, ठीक है, कई और बहुत सारे बच्चे, ये 2-3 बच्चे मुझे इसलिए याद हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा फेसबुक पे मैसेज डाल रखेंगे, सर प्लीज़ इस वाले उसको बता दीजिएगा। तो प्रिया हल्द्वानी से आपके लिए ये चीज़ मैंने कर दिया, आतिफ आपके लिए कर दिया, और भी कई बच्चे, पल्लवी है, ठीक है, और भी है, कुणाल है, जो दिमाग में आ रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अब आपके लिए क्या करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। आप अपने मेरे इस YouTube चैनल पे जो अब ये वीडियो आपके पास जाएगी, तो आपकी भी शायद कुछ क्वेरीज होंगी, तो आप फेसबुक पेज पे हमारे भेज सकते हैं कि सर प्लीज नहीं यार, प्लीज नहीं, मतलब मैं नहीं कर, आप प्लीज करो, या जो भी एक वर्ड होता है ना मुंह से निकल जाता है कि सर ये वाली चीज बता दो। अब ऐसे मत करना, ओए दुष्यंत ये भी बता दे, नहीं वो तो ठीक है, ठीक है।
आप कह सकते हो, बता सकते हो कि सर इसमें प्रॉब्लम चल रही है, हमें बता दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने बच्चों की ज्यादा वो प्रॉब्लम होगी उसको मैं अपलोड करता रहूंगा, जिससे कि मेरे बच्चे डरे नहीं, डराएं लोगों को। ठीक है, या आप YouTube चैनल पे इसी के अंदर नीचे की ओर लिख करके सर कि हमें इस चीज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आप बता दीजिए, समझा दीजिए। कोशिश रहती है, क्योंकि बहुत सारे जुड़े हुए हो, 6.5 लाख इस समय जुड़ चुके हो मेरे से, 6.5-7 लाख, तो सबके लिए तो आंसरिंग नहीं हो पाती है, लेकिन मैक्सिमम की कोशिश करता हूं कि मैं आंसर कर पाऊं आपके लिए, आपको बता सकूं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को। मैंने आज तक नहीं बोला, उसका ये कारण है कि कभी कभी मैं ना छोटी सी वीडियो एकदम से डालता हूं और उसे फिर हटा देता हूं, ऐसा भी हो सकता है, तो आपको पता चल जाए कि क्या चीज आई थी और आप उसे डाउनलोड कर लें, आप उसे डाउनलोड कर लें। मैं ऐसा भी बहुत बार करूंगा, अब इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपके वीडियो डाल दूं यूट्यूब पे और उसको मैं एक दिन बाद हटा दूं, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस भी मैं नहीं डालना चाहता हूं। डाला, 4 दिन रहने दिया, 4 डे 5 डेज, और उसके बाद हटा दिया। ठीक है, तो इतना मैं चीजों को इसको करना चाहता हूं, इसको मैं बताना चाहता हूं, और बस अच्छे से करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। इस बार वोटिंग फ्रॉम योर साइट, आप अपनी तरफ से मुझे लिख करके भेजिए यूट्यूब के चैनल पर कि हम इस चीज में थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो आप बताइए, मैं उस चीज को जरूर बताऊंगा। बैकमैन अरेंजमेंट मैंने आपको बताया, अब शायद प्रिया का बैकमैन अरेंजमेंट सही हो गया होगा। सो तो नहीं रहे हो? उठ जाओ। हैं, अभी जब से मैं वीडियो डाल रही पता चला सर सो रहे हो, खर्राटे मार रहे हो, पढ़ने लगो, मैं आपके साथ हूं, हमेशा साथ हूं, आपका वही दुष्यंत, वही टीचर, वही दोस्त, वही आपके लिए अच्छा कुछ सोचने वाला। अभी चिंता मत करो, क्या बाजी तो अभी बाकी है, अभी आप अपनी इंटेलिजेंसी लगा करके अपनी पढ़ाई कर लो। जब मेरी बारी आएगी तो ऐसी ऐसी ट्रिक टेक्निक बहुत सारी और चीजें आपको दूंगा कि आप कहोगे हाँ यार, दुष्यंत ने कुछ तो हमारे लिए अच्छा करा। आपके जो ईमेल एड्रेस हैं उनके ऊपर बहुत सारे बच्चों ने ईमेल एड्रेस दिए, अभी मैंने वीडियो डाल दी कि अपना ईमेल एड्रेस दीजिए, उनके ऊपर फरवरी मिड से या मार्च फर्स्ट वीक से पर डे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टिक टेक्निक मेल करता रहूंगा। पिछली बार की थी नीट के समय पे, बच्चों को बहुत हेल्प मिली, इस बार भी शुरू करूंगा। ठीक है साहब, तो आपके एग्जाम के लिए, अरे एग्जाम तो बहुत दूर है यार, कोई बात नहीं, आपकी जिंदगी के लिए और आजकल जो चल रहा है उसके लिए मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं हमेशा इसी चीज को बोलता रहता हूं और शुभकामनाएं देता रहता हूं, न्यू ईयर की भी और न्यू ईयर की जो पार्टी है उसकी भी। और न्यू ईयर की पार्टी हमारी कब है? किसी अच्छे से कैंपस में। 1 जनवरी को तो सब मनाते हैं, हम तो उस दिन मनाएंगे जिस दिन हमारा ओकेजन होगा। ऐसा दिमाग में लगा करके बिल्कुल कॉलर को सीधा करके करना है। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, जेई वालों के लिए, जेई मेंस वालों के लिए डालूंगा कि जेई के लिए उन्हें कैसे करना है। एक वीडियो ऐसी डालूंगा कि रात को नींद ना आए तो क्या करेंगे, टेंशन हो जाए तो क्या करेंगे, और पड़ोसी ने यूं कह दिया अबे तेरा कुछ नहीं हो सकता। 6 महीने पहले कोई कहता ना तेरा कुछ नहीं हो सकता, थोड़ी देर सोचते बोले यार देखा जाएगा, और अभी कोई यूं कह देना तेरा कुछ नहीं हो सकता, भगवान ने तुझे श्राप दे दिया, अब भारी पड़ता है। सबकी बातें करेंगे, कुछ अपने फैक्ट बताऊंगा, कुछ चीजों से, कुछ लोगों से भी मिलवाऊंगा। ठीक है साहब, तो बात करें आपसे नेक्स्ट टाइम, फिर मिले, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।